तो है अलबेला। ये लड़की तो साए की तरह चिपक गई है हमारे बेटे से, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। आने दो उसे तो हम, लेकिन जब तक काना घर नहीं आता हमें चैन नहीं आने वाला। हे भगवान जी, हमारे बेटे की रक्षा करना। अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें फांसी क्यों ना चढ़ना पड़े। कान्हा, एक बात बोल। बोल ना, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तू भी बोल। कान्हा, तू ना अलबेला बनने के लिए ही पैदा हुआ था। तू अलबेला ही रह, तू किसी के लिए मत बदल, समझा ना? जो कुछ भी हुआ उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस में कुछ नहीं था। इनफैक्ट हमें से किसी के बस में नहीं था। देख, जो कुछ भी हुआ है उससे हमें आगे बढ़ना होगा। तू समझ रहा ना कान्हा? तू हमेशा कान्हा अलबेला चौधरी ही बन के रह, हमेशा। तू बनेगा ना अलबेला? कान्हा प्लीज बोल ना, तू अपना अलबेलापन नहीं छोड़ेगा ना? बोलना कान्हा। गाड़ी रोक। हाँ? गाड़ी रोक, रोक गाड़ी। कान्हा, कान्हा किधर जा? कान्हा, 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 शायद मैं तुझसे वही बात कहती जो तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा हर्ट करती है, पर किसी को तो ये बात करनी होगी ना। कान्हा, चीरू बनने की कोशिश में कान्हा होना मत भूल। कान्हा, एक्सीडेंट चीरू का हुआ था, लेकिन घर वालों ने खो दिया किसको? कान्हा को। देख, तू ले उसकी जगह, पर अपनी जगह तो मत छोड़ना। तेरा अपना स्टाइल वही है, अलबेला वाला। अलबेला कान्हा, कान्हा तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन कोई कान्हा नहीं बन सकता। तू यूनिक है, अनोखा है, दुनिया में सबसे अलग है। कुछ पता है कान्हा, यहाँ में तुझ जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो एक बार किसी की लाइफ को टच करके उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। लाइफ ने जो कुछ भी किया ना तेरे साथ, और हालात की वजह से जिस तरह तेरी लाइफ चेंज हुई हो, इतनी खूबसूरती से तूने सब कुछ हैंडल कर लिया, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे ही देख ले, लेकिन पता है तू कैसे कर पाया? क्योंकि तू अलबेला है कान्हा। वो तू ही है जो बिजनेस और रिश्तों को साथ में ऐसे मेंटेन कर सकता है, हैंडल कर सकता है। वो तू ही है जो ऐसी बिजनेस पार्टी में ये कोट पैंट पहन के जाके उतना ही कंफर्टेबल होता है जितना कुर्ते पजामे में अपने मंदिर में बैठा। क्योंकि तू अलबेला है कान्हा, और मैं नहीं चाहती कि तू इस बात को भूले या उससे थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करे। लिमिट मत कर खुद को। मैं चाहती हूँ कि तू वापस वही अलबेला बन जा जो तू था। तू प्रॉमिस कर मुझे, ये जो तेरा अलबेलापन है तो उसे खोने नहीं देगा। तो वही अलबेला बनेगा। तू प्रॉमिस कर मुझे कान्हा। कान्हा, प्रॉमिस मी कि तू वही अलबेला बनेगा, या फिर एटलीस्ट कोशिश करेगा। करेंगे, तूने कहा तो हम कोशिश भी करेंगे।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मिस्टर अलबेला। वो तो है अलबेला, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, वो तो है अलबेला। अब घर चले। फिल्मों में आधी रात को लड़का लड़की सड़क पे बैठे अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। बहुत बहुत मजा आया। कब से यही बोले जा रही हूँ। ये भी तो बताओ किया क्या? डांस किया, गेम्स खेले, लोगों से मिले, उनसे बातें की, बहुत कुछ। कौन कौन आया था? ऐसे तो बहुत लोग थे, पर हम चारों थे ना, तो मैं किसी की नीड ही नहीं रही। तुझे पता है प्रिया, कान्हा भैया ने कितना ध्यान रखा है सयूरी दी का। 1 मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ा उन्हें, क्लाइंट से भी मिलवाया उन्हें। सरोज दीदी जितना दूर करना चाह रही है इन दोनों को, कृष्णा जी उतना ही पास लेकर आ रहे हैं। नकुल और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। तुझे पता है प्रिया, नकुल ना बहुत ही क्यूट है। हमारे बिना कहे वो हमारा फेवरेट जूस ले आया। डांस करते वक्त भी ना बहुत प्रोटेक्टिव था वो। बहुत ख्याल रखा है उसने हमारा, जिससे हमें लेफ्ट आउट फील ना हो, हम कॉन्शियस ना हो। हमें पता ही नहीं था नकुल इतना सोचता है हमारे लिए। और अभी आते वक्त भी ना गेट तक ड्रॉप किया उसने। हमने काम चले जाएंगे, पर कह रहा था कि तसल्ली नहीं होगी। अगर तुम्हारी दूसरी बेटी हमारे बेटे के पीछे पड़ी या उसके आसपास भी दिखाई दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ही सो स्वीट ना। नहीं नहीं, सरोज दीदी तो जो मन में आता है बोल देती है। हमें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चल बैठाओ तुझे, आजा। ये कितनी इनोसेंट है और कितनी प्यारी है। चल ना। सही हो। सुनना। सही हो। सुनना। तू बोलेगा तो सुनूंगी। नहीं, पहले सुन। तू बोल पहले। नहीं कुछ नहीं। तू भी ना। चल बहुत रात हो गई। तू गाड़ी में बैठ। सही हो। हाँ हाँ तू गाड़ी में बैठ, सुनती हूँ सब। सही हो। सुनना। सुन रही हूँ कान्हा। सुनना। सही हो। देख, अगर बोलना है तो जल्दी से बोल दे, वरना चुप होके बैठा रहे। प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत कर, गाड़ी चलाने दे। सुनना। सही हो। बचपन में ना हम तुझसे बहुत चिढ़ते थे, गुस्सा आता था तुझ पे। लगता था ये कैसी घमंडी और नकचड़ी किस्म की लड़की है। ऐसा लगता था कि तुझे अलमारी में बंद कर दूं और ताला लगा के चाबी यमुना जी में फेंक दूं। लेकिन उस दिन जब चीरू भैया के जाने के बाद मुझे सबसे पहले तेरा ही ख्याल आया। मैंने तेरे बारे में सोचा, और जब उस बंद कमरे में तुझे देखा ना, तो देखा नहीं गया मुझसे। बहुत बुरा लगा तुझे उस हालत में देख के। बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। तूने चीरू भैया की आखिरी ख्वाहिश का मान रखने के लिए हमसे शादी कर ली। ऐसे इंसान से जिसने बचपन से आज तक सिर्फ तुझे परेशान किया, जिससे तूने हमेशा नफरत की है। सबकी खुशी के लिए तूने खुद को उस हवन की आग में आहुति बन के चढ़ा दी। तू जानती थी कि माँ तुझे एज ए बहू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी तूने पापा और दादू की बात का मान रखा, हमसे शादी की। नहीं स्ट्रांग होते हुए, पढ़ी लिखी होते हुए भी कभी तू माँ से लड़ी नहीं। उन्होंने तो तेरा किचन तक तोड़ दिया, तब भी तूने उन्हें कुछ नहीं कहा।
उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं की, उन्हें पलट के जवाब नहीं दी। अमेजिंग है तू, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कितनी समझदार है। आई मीन आई थिंक तू खुद भी नहीं जानती कि तू कितनी ऑसम है। पता है जब सुबह सुबह हम तेरा चेहरा देखते हैं ना तो दिन अच्छा ही जाता है, चाहे फिर वो पूजा के लिए साड़ी पहनी हो तूने या फिर गीले बालों को टॉवल में लपेटा हो। हर कलर, हर ड्रेस, हर मूड में खूबसूरत लगती। कान्हा, तूने जो भी पिया ना वो अच्छे से असर दिखा रहा है, इसलिए चुप चुप हो जा। नहीं, आज हमें कहने दे, पार्टी में भी तू कितनी खूबसूरत लग रही थी। आई मीन उस पार्टी में और भी लोग थे क्या? हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया। ये हमारी तुझसे नजर हट ही नहीं रही थी। अभी भी नहीं हट रही।